अवाइल उम्र की मोहब्बत का जो जिक्र आप कर रहे थे, राइट, ये वो है इंटेंसिटी उसकी, राइट। उस इंटेंसिटी में जो आपने शायरी की उसका फील ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो उसके बाद में आप करते रहे? उसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, क्योंकि इंटेंसिटी भी मोहब्बत में भी इंटेंसिटी थी, लाइफ में भी थी और वही शायरी में भी आई। सही। और उसके बाद जो है उसमें भी इंटेंसिटी है, लेकिन मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर जो कि मैं इतराफ़ एक तरह से कर रहा हूँ कि जो नज़में मैंने बाद में लिखी हैं उनमें इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं है जितनी कि अवाइल उम्र की नज़मों में, ख़ास तौर से मोहब्बत की नज़में जो हैं रोमांटिक पोइट्री में। ये एक इसमें से मैं पढ़ दूँ जी, और फिर मैं आपसे मुझे तो ये बड़ी अच्छी लगी है, बड़ी ही ज़बरदस्त मुलाकात। ये तुम हो? नहीं ये तुम तो नहीं, थके थके से बुझे बुझे से, चेहरे पर वक्त की धूल लिए, मन का कुमलाया फूल लिए, हारे हारे से लगते हो, जैसे एक जब्र में ज़िंदा हो, जैसे खुद से शर्मिंदा हो। ये तुम हो? नहीं ये तुम तो नहीं, घर बिजनेस और अहबाब में तुम खो आए हो अपनी ज़ात कहाँ, रख आए वो दिन रात कहाँ, मेरा महबूब मुझे दे दो, जो दुनिया से लड़ सकता था वही मजजूब मुझे दे दो। वाह 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 वाह, मैंने इतनी आसानी, सहूलत, सादगी, खूबसूरती और रवानी के साथ इतनी बड़ी बात कहते हुए कम ही लोगों को देखा है। थैंक यू। ये कहाँ से आया? ये है कि मेरे बारे में जो बहुत से नक्कादों ने 56 प्लस लोगों ने मेरे बारे में लिखे हैं इंडिया पाकिस्तान के, तो एक बात जो कॉमन है जो अननोइंगली सब लोग कहते हैं मेरे बारे में, ये जो बातें आपने कही ना कि मैं सहूलत से शेर कहता हूँ, आसानी, रवानी और सलासत से और सहूलत से शेर कहता हूँ, और ये गिफ्ट ऑफ गॉड है। बिल्कुल सही। इसके लिए गालिब को बड़ी आरजू थी कि मुशक्कत करनी पड़ी कि वो आसान शेर कहें, हाँ। लेकिन मुझे तो उसने शुरू दिया सही। कि अच्छा, मैं आसानी से शेर कहूँ। ये बड़ी रुकूंगी और फिर यहीं से कंटिन्यू करूंगी गुफ्तगू का सिलसिला। उससे पहले हमें जाना है खबरों के लिए न्यूज़ स्टूडियो की तरफ। खुशामदीद। रेवरेंड डॉक्टर अफजाल फिरदौस साहब मेरे साथ हैं और हमारी गपशप का सिलसिला जारी है। कुछ मोहब्बत की बातें कर रहे थे जी। वो जिसकी उसमें आपने पूरी किताब लिख दी, उसकी कोई तारीफ है? अनीला, अनीला अफजाल। अनीला अफजाल। अनीला सितारा थी तो अब अनीला अफजाल है। अच्छा, वो मोहब्बत कहते हैं जब पाली जाए तो ख़त्म हो जाती है। Is this so? हंस क्यों रहे हैं आप? मेरी हंस बात पे हंस रहे हैं। आप दुखती रगों को छेड़ रहे हैं। ऐसा है कि मोहब्बत के ज़माने में इंसान जो है ना वो बहुत सी बातों को देखता नहीं है, बहुत सी बातों को इग्नोर कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है। सही। शादी से कुछ दिन पहले खान साहब मेहदी हसन मेरे कमरे में बैठे हुए थे और अचानक उनकी नज़र पड़ी दीवार पर, मेरी और अनीला की तस्वीर लगी थी। उन्होंने देखा, कहने लगे कौन है? मैंने कहा मंगेतर है मेरी। कहने लगे मुझे लाओ तस्वीर दिखाओ मुझे। तो कोई 15-20 मिनट तक खान साहब सिर्फ तस्वीर देखते रहे। फिर कहने लगे बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा जी बोलें। कहने लगे कि ये जो है ना अकॉर्डिंग टू हिंदू नॉलेज जो है, हिंदू साइंस और हिंदू माइथोलॉजी वो सारा, और उसमें उन्होंने हिंदू जो राइटिंग्स हैं उनमें जो औरतों की किस्में बयान की गई हैं ना, उनमें पद्मनी है, शंखनी है और इस तरह से हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो लड़की है इसकी ये फ़लाँ किस्म की है, ये शंखनी लड़की है, और इसमें जो है ना ये खूबियाँ हैं और ये खामियाँ हैं। तो आगे चलकर ये जो बातें हैं ना होंगी, और आप यकीन करें कि जो खान साहब मेहदी हसन ने आज से 23 बरस पहले कहा था वो सारी बातें हुई हैं। खान साहब की इस सिफत से तो हम वाकिफ़ ही नहीं थे। बहुत सारे लोग तो अब जाएंगे उन्हें मिलने कि ये तस्वीर सर जरा देख के बता दें क्या। वाकई वो मैं हैरान हुआ कि खान साहब ने जो बातें मुझे बताई थी ना, उन्होंने चेहरे की स्टडी की, आंखों की, नाक की, होंठ की। तो पिछले दिनों जब मैं पीएचडी कर रहा था ना तो उसमें मैंने उपनिषद पढ़े, तो उसमें वाकई मैंने फिर वेरीफाई किया कि खान साहब ठीक थे।
सही। और हिंदू नॉलेज, हिंदू साइंस जो है ना, स्टडी जो है वो इतनी एडवांस थी आज से 7000 साल पहले। सर आपने लेकिन मुझे घुमा दिया। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, मुझे दूसरे चक्कर में डाल दिया। तो वो बात जो थी खान साहब की वो सच निकली। सही तो होता ही है, लेकिन इज दिस ट्रू कि मोहब्बत क्या ख़त्म हो जाती है? वो जो नहीं। आपकी इसी में है, ख्वाहिशें काबू नहीं आती, हाँ, रूप बदल लेती हैं रूप बदल लेती है, और बस यही इंसान बात है। हमेशा दुख के चुंगल में रहता है, बात यही है सारी, कि वो रूप बदल लेती है, मोहब्बत भी रूप बदल लेती है। जब बच्चे जो है ना वो पैंट खींचते हैं और बीवी कहती है कि ये 100 डबल रुपया रोटी लेके पकड़ो, आओ। जाके रोटी लेकर आओ, अंडे भी साथ अंडे लेके भी आना। साथ लेके आना, तो वो जो है ना वो रूप बदल लेती है तो उसकी मोहब्बत। आंखें मुझे पहले लगती हैं कमल की तरह, वो लगती है क्या इसकी घूर रही है। आंखें? इसको तो सीधी तरह से देखना भी नहीं आता। मैंने तो अब देखा है कि कितना बुरा देखती है। वो 20 बरस बाद पता चलता है। उसके बाद के मज़ाहिया शायरी का दौर नहीं शुरू हुआ? नहीं, मुज़ाहिया शायरी नहीं करूँगा। नहीं कहते। हाँ, वो आपने- रिस्पेक्ट अपनी जगह पर है। रिस्पेक्ट। अच्छा, आपने, आपकी मोहब्बत ने जो रूप बदला, जी तो ज़्यादा जो चीज़ आई जी, वो वतन की मोहब्बत थी फिर। एग्जैक्टली। वतन से मोहब्बत जो है ना वो इस तरह से जागी मेरे अंदर कि मुझे पता चला कि मैं तो, मेरी दूसरी मोहब्बत पाकिस्तान है। पहली मोहब्बत वो है और दूसरी मोहब्बत पाकिस्तान है। सही। तो उसमें मैंने मिली नगमे लिखे और कुछ की कंपोजिशन भी की। मुझे मौसीकी नहीं आती, ना ही मुझे कोई पता है, लेकिन अचानक जैसे शायरी उतरती है ऐसे धुनें कोई 15-20 उतर आई। तो वो वतन जो है ना वो इस तरह से अंदर घुसा हुआ है, जैसे शुरू में ख्यालों में महबूबा होती है, इसी तरह जो है ना वो पाकिस्तान मेरे ख्याल लैलाए में, वतन इसीलिए कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं। और सैफुद्दीन सैफ साहिब ने कहा था कि मेरी शायरी में, अफजाल की शायरी में सारा पाकिस्तान कूचा जाना बन जाता है। हाँ, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। आप जिस तरह से जो तस्वीर कशी करते हैं ना, जो आपकी विजुअल बिल्ड करने की एबिलिटी है नहीं, आपकी शायरी में, वो बड़ी ज़बरदस्त है। या बशीर बदर ने भी वो इस बात को लिखा और अमजद इस्लाम अमजद ने भी, कि लफ्ज़ों से पेंटिंग बनाता हूँ। हाँ। अच्छा, ये लेकिन जो लफ्ज़ आप मुंतखब करते हैं, कोई नहीं कोशिश आपने की कि मैं एक ऐसा लफ्ज़ लेके आऊँ जिसके लिए सोचना पड़े हैं नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, और फिर Right. बंदा वो ढूंढे कहीं लुगत में कि ये लफ्ज़ जो है ये क्या है और क्या मतलब है। नहीं, उसके लिए अब्दुल अजीज खालिद साहब हैं। इतना सादा अल्फाज कि बिल्कुल नेचुरल एंड नॉर्मल। बस उसकी देन है तो कि उसके साथ शायरी करना मुश्किल नहीं होता? लोग कहते हैं, लेकिन मुझे तो बड़ी आसानी है। मुझे बड़ी आसानी है कि मैं सोचकर शायरी नहीं करता। सही। अली अकबर अब्बास ने लिखा मेरे बारे में कि अफसाल फिरदौस सोच कर शायरी नहीं करता, और शायरी इसके अंदर से फूट पड़ती है, झरने की तरह, नदी की तरह। जैसे नेचुरल नदी होती है और जैसे झरना होता है, इसी तरह शायरी अफसाल के अंदर से निकलती है। सही। मैं ये समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त है। सही। नेचुरली जो है ना वो इतना बड़ा गिफ्ट मुझे दिया है कुदरत ने कि वो अंदर से खुद ब खुद जो है ना शायरी निकलती है। नेचुरल होने के अपने प्लस हैं और अपने माइनस भी हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा माइनस ये है कि वक्त बेवक्त जो है वो आप बिल्कुल उसमें ट्रांस में चले जाते हैं उसके। नहीं, मैं नहीं जाता, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मैं इतना बिजी आदमी हूँ, लाइफ इतनी बिजी है और हेक्टिक है मेरी कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता Then उसको how you रोकना। manage? बस बैलेंस करना अब इस पड़ता है। वक्त आपको याद आ रहा है कि ये एक मिसरा या ये एक नज्म, तो हाउ कैन यू डिले इट? मतलब क्या वो करेंगे? लिख लेते हैं। आपको याद है कि गालिब कोठे पे चले जाते थे, नाले को आज़ार बंद को गिरे लगा देते थे। तो आजकल तो ये है ना कि आप मोबाइल ऑन करके उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं सही। और कागज़ पेन पकड़ के लिख सकते हैं, तो सही। ऐसे कर लेते हैं। इस तरह से मैनेज हो जाता है जी, हो जाता है। शायरी की वो जो एक फील है। हाँ, बाज़-औक़ात, लेकिन उसमें गड़बड़ ये होती है कि बाज़-औक़ात वो क्रिएटिव मूड ख़त्म हो जाता है। आपने 4 मिसरे कह लिए, उसके बाद अगले 4 जो है ना वो फिर पता नहीं होता कि कब वैसा ही मूड आएगा और कब फिर जो है ना उसी पाए के, उसी स्टैंडर्ड के बाकी के मिसरे होंगे। सही। ये गड़बड़ हो जाती है समटाइम। सही।